नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर और जिसके दो भाग जो है हमने पूरा कर लिया था और आज के इस वीडियो में इस पार्ट को हम पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस हैंडीकेप स्टेड और यहाँ पर लेखक हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से उनका जो अ, पानी से डर जो है वो इतना बढ़ गया था कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे उनका वो पूल के अंदर डूबने वाला जो सीन जो है उनके दिमाग में एक बार फिर से ताज़ा हो जाता था और वो पानी से भयभीत होने लग जाते थे। तो दिस हैंडीकेप स्टेट विद मी, ये जो हैंडीकेप जो था, ये डर जो था वो मेरे साथ रहा एज द ईयर्स रोलेड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए। लेकिन ये डर जो है, ये हैंडीकेप जो है, ये विकलांगता जो है वो उनके साथ में हमेशा ही रही। इट इन कैनोइज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन्स। कैनन का मतलब होता है नाविंग करना एक प्रकार से। ऑफ मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन्स, यानी चाहे वो फिशिंग करने के लिए चाहे मैन लेक के अंदर जाते हैं, चाहे लैंड लॉक का मतलब होता है जो ज़मीन से घिरी हुई और जो झील जो है सैल्मन झील, उसमें चाहे वो फिशिंग के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी वो जो पानी वाली चीज़ पर जाते हैं, तो उनका ये जो डर जो है ये वर्षों से उसका जो है वो पीछा कर कर रहा था। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉड फिशिंग ऑन द डेस्यूट एंड मेटोलियस इन ओरेगोन। यानी लेखक चाहे बास फिशिंग के लिए जाता हो चाहे न्यू हैम्पशायर के अंदर, ये जगह का नाम है। ट्रोट जो है वो एक मछली होती है। ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्यूट, ये भी जगह का नाम है। या मेटोल्यूस जो है, ये जगहों के नाम है। यहाँ पर लेखक जो है वो फिशिंग के लिए जब भी जाता है, फिशिंग फॉर सैल्मोन ऑन द कोलंबिया, या चाहे सैल्मोन झील जो कोलंबिया की है वहाँ पर चाहे फिशिंग के लिए जाते हैं। एट बम्पिंग लेक, चाहे बम्पिंग लेक हो। इन द कैस्केड, कैस्केड के अंदर। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी आई वेंट मैं गया। द हंटिंग फियर, जो जो हंटिंग फियर है, जो डर जो है, ऑफ द वाटर फॉलोड मी, उसने मेरा पीछा किया। यानी डर जो है वो लेखक का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इट रून माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी जो फिशिंग ट्रिप जो है, ट्रिप यानी यात्राएं, जो फिश मछली पकड़ने की जो यात्राएं हैं, उन सारी यात्राओं को बर्बाद कर दिया है। उनका जो आनंद मिलना चाहिए था वो आनंद लेखक जो है नहीं उठा पाया। डिप्राइव्ड, वंचित कर दिया। मी, मुझे। ऑफ द जॉय, उस खुशी से। ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, जो नाव चलाने की, बोटिंग करने की और स्विमिंग तैरने की जो आनंद होता है, उस आनंद से इस डर ने लेखक को जो है वंचित कर दिया। आई यूज एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, मैंने उपयोग में लिया वो प्रत्येक तरीका जो मैं जानता था इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने जो है मेरे को पकड़ लिया था। फर्मली यानी दृढ़ता के साथ, इन इट्स ग्रिप यानी अपनी पकड़ के अंदर। डर ने लेखक को अपनी पकड़ के अंदर दृढ़ता के साथ में पकड़ लिया था। फाइनली, अंततः, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और मैंने एक इंस्ट्रक्टर, एक निर्देशक जो है, एक टीचर जो है उसके निर्देशन के अंदर जो है उसको लेने का निर्णय किया। एंड लर्न टू स्विम, और उससे मैंने स्विमिंग सीखने का निर्णय किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल के ऊपर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 डे ए वीक, और मैंने एक सप्ताह के 7 दिनों के अंदर 5 दिन जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी, अभ्यास शुरू कर दिया। एन आवर ईच डे, और 5 दिन जो है वो सप्ताह के अंदर हर रोज 1 घंटे में प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर, जो कोच जो था या जो निर्देश देने वाला जो था, पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उसने मेरे चारों ओर एक बेल्ट डाल दिया। ए रोप, एक रस्सी, अटैच टू द बेल्ट, और उसके जो बेल्ट जो था उसके एक रस्सी को अटैच कर दिया, जोड़ दिया। वेंट थ्रो ए पुली, जो एक ऊपर जो पुली लगी हुई थी उसके ऊपर होती हुई जाती थी। दैट रैन ओवर एन ओवरहेड केबल, और उसके ऊपर एक केबल जो थी उसके ऊपर तक वो रस्सी जो है वो वहां तक जाती थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और वो उस रोप का अंतिम छोर जो होता था उसको वो पकड़ के रखते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब था आगे पीछे जाना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, हम पूल में आगे पीछे जाते थे। अक्रॉस यानी आर पार जाते थे। आवर्स आफ्टर आवर, घंटे दर घंटे। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, यानी एक दिन के बाद दूसरे दिन अभ्यास करते गए।
वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह, यानी इस प्रकार से लेखक ने हर सप्ताह हर दिन जो है वो अभ्यास करना शुरू कर दिया। On each trip across the pool a bit of the panic seized me। और जब भी लेखक जो है वो पूल के आर पार जाते हैं, ए बिट यानी थोड़ी मात्रा में, ऑफ द पैनिक, वो जो भय जो था वो सीज कर लेता है, लेखक को जो जकड़ लेता है। ईच टाइम, प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और जैसे ही उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो उस रोप को थोड़ा सा ढीला छोड़ता है, एंड आई वेंट अंडर, और मैं जैसे ही पानी के नीचे जाता हूँ, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, और वो जो पुराना जो डर जो है वो रिटर्न लौट आता है, एंड माई लेग फ्रोज, और मेरी टांगे जो है, मेरे पाँव जो है वो जम जाते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर, ये 3 महीने पहले की बात है। द टेंशन बिगेन टू स्लैक, जो टेंशन जो है, यानी ये पानी से भय जो है वो धीरे धीरे स्लैक, कम होना शुरू हो गया था। देन ही टोट मी, फिर उन्होंने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि अपना चेहरा जो है वो पानी के अंदर लेकर के जाइए, एंड एक्सेल, और वहाँ जाकर के पानी के अंदर सांस लीजिए, एंड टू रेज माई नोज, एक्सेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी से बाहर अपनी नाक को निकालिए और सांस को अंदर लीजिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार जो है दोहराया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, और टुकड़े टुकड़े करके, यानी थोड़े थोड़े भाग करके, सैड बहा दिया, पार्ट हिस्सा, ऑफ द पैनिक उस डर का, दैट सीज्ड मी जो मुझे पकड़ता था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर जो है वो पानी के नीचे जाता था, तो जो डर मुझे पकड़ता था उसको मैंने धीरे धीरे करके उसको मैंने छुटकारा कर लिया उससे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और अगले जो स्टेप जो था उसमें उन्होंने मेरे को पूल के साइड में से पकड़ा, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, यानी एक तरफ तो लेखक को जो है वो पूल के किनारे पर ले जा करके उसको जो है पकड़ लिया गया, और दूसरी तरफ उनको पैरों से पानी के अंदर अपने पैर जो है उनकी प्रैक्टिस करनी थी, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया। 4 weeks, सप्ताह सप्ताहों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स हो गए, आराम जो है वो आराम से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांड देम, और अंततः मैंने अपने पैरों के ऊपर कमांड हासिल कर ली, उनके ऊपर मैंने नियंत्रण हासिल कर लिया। तो इस लाइनों के अंदर देखिए किस प्रकार से लेखक जो है वो बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ से हम डर रहे हैं तो उसके लिए हमें बार बार, उन्होंने हंड्रेड्स एक्सरसाइज की है, छोटे छोटे टुकड़ों में कितनी बार कितनी प्रैक्टिस की है, तब जा करके हम उस डर से बाहर लेखक जो है वो आया है। और हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ से हम डरते हैं उस चीज़ को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही बिना किसी अभ्यास के हम उस डर से बाहर आ जाएं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है किसी भी डर को दूर करने के लिए। थस पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट ए स्विमर, कि वह एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब वो प्रत्येक पार्ट के अंदर परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर उन्होंने सभी जो टुकड़े टुकड़े करके जो सीखा था उन सभी को एक इंटीग्रेटेड होल बना दिया, यानी पूरे को जो है वो एक मिला करके एक कर दिया। इन अप्रैल ही सैड, और अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव गोता लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तुम पूल की लंबाई के अंदर जो है वो तैर सकते हो। क्रोवल स्ट्रोक की एक तैरने की स्टाइल होती है, तुम क्रोवल स्ट्रोक यानी रैंक करके जो है वो तैर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर ने जो है वो अपना काम फिनिश कर दिया था। बट आई वाज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम अभी भी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि मुझे जो है वो टेरर जो है वो अपने गिरफ्त में ले लेगा। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि जब भी मैं पूल के अंदर अकेला होऊंगा तो ये डर जो है वो मेरे अंदर वापस आ सकता था, अभी भी मुझे इस चीज़ के ऊपर थी संदेह था। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो लंबाई जो थी उसको ऊपर नीचे, टीनी वेस्टीज
ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, जो थोड़ी मात्रा में जो डर के जो अवशेष जो थे, ऑफ द ओल्ड टेरर उस पुराने डर के, वुड रिटर्न वो लौट आए। बट नाउ लेकिन अब, आई कुड फ्रोन, अब मैं, फ्रोन का मतलब त्योरियां चढ़ाना होता है, कि अब आई कुड फ्रोन, अब मैं त्योरियां चढ़ा सकता था, एंड से और कह सकता था, टू दैट उस पैनिक को, ओ टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ए वेल, अच्छा, हेयर इज टू यू, यहाँ हो तुम, लुक देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ, और मैं दूसरे किनारे के ऊपर चला जाता, ऑफ द पूल, पूल के। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, और मैं श्योर नहीं था, दैट कि ऑल द टेरर, कि जो डर जो है, हैड लेफ्ट, जो छोड़ करके चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, कि जैसे ही मैं लेक में जाऊंगा, तालाब के अंदर जाऊंगा, यानी पुल को छोड़ करके जैसे ही मैं तालाब के अंदर जाऊंगा, तो ये डर जो है वो वापिस आ सकता है। अभी भी जो लेखक जो है उनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो खुले जो पानी है उसमें तैर सकते हैं कि नहीं तैर सकते हैं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवोर्थ इन न्यू हैम्सफायर, इसलिए लेखक जो है वो वेंटवोर्थ जो है न्यू हैम्सफायर के अंदर, वहाँ ये एक लेक का नाम है, वहाँ गए। डाइव ऑफ ए डॉक, और उन्होंने एक घाट से जो है वो डुबकी लगा दी, डाइव लगा दी, एट ट्रिग्स आइसलैंड, ट्रिग आइसलैंड तक जो है उन्होंने अ, तैराकी की। एंड स्वेम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और वो 2 मील तक जो है वो स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक तैर करके गए। आई स्विम द क्रोवल, मैंने रेंग करके तैराकी की। ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल, जो ये एक स्टाइल्स होती हैं तैरने की, क्रोवल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक्स, साइड में होकर के तैरना होता है, एंड बैक स्ट्रोक, पीठ के बल लेट करके तैरना। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, जो डर जो था वो एक बार लौट करके आ गया था। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं तालाब लेक झील के बीच में था, तब एक बार के लिए डर जो है वो लौट करके वापस आ गया था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मैंने अपना फेस जो था वो पानी के नीचे डाला, तो मैंने देखा, कुछ नहीं देखा, बट केवल बॉटमलेस, जिसका पेंदा नहीं दिखा दे रहा था, पानी, यानी मैंने चारों ओर असीमित मात्रा में पानी ही पानी देखा, पानी के सिवाय मैंने कुछ नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशनल रिटर्न, और वो जो डर जो था, सेंसेशन जो था, सनसनी जो थी, वो लौट करके आ गई। इन मिनिएचर, यानी बहुत ही कम मात्रा में। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सैड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, मिस्टर डर तुम हो। वाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, कि तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और ये जो है वो चला गया, ये डर जो है ये भाग गया, और मैं स्वैम ऑन, तैरता रहा। येट आई हैड रेजुअल डाउट्स, अभी भी मुझे कुछ संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर के रूप में। आई हरिड वेस्ट, मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप, ऊपर की तरफ। द टाइटोन टू कोनार्ड मिडोज, जो कैनार्ड मिडोज जो थे, घास के मैदान जो थे वहाँ, उसकी तरफ। अप द कनार्ड क्रीक ट्रेल्स टू मीड ग्लेशियर, ये जगहों के नाम है, वहाँ पर जो लेखक जो है वो इस जगह पे गया। एंड कैंपेड, और वहाँ पर जो है अपना कैंप लगा लिया। इन द हाई मिडोज, जो ऊंचाई के ऊपर जो घास के मिडोज, घास के मैदान होते हैं, चारागाह होते हैं। बाई द साइड ऑफ द वार्म लेक, यानी वार्म लेक के पास में ये जो घास के जो मैदान जो थे ऊंचाई के ऊपर, वहाँ जो है वो लेखक ने जाकर के वहाँ पर अपने कैंप जो है वो लगा लिए थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइप्ड, और अगली सुबह जो है, आई स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब था उतरना, डाइव यानी गोता लगाना, इनटू द लेक, लेखक जो है वो पानी में उतरते हैं, उस नदी में, उस झील में उतरते हैं और उसमें गोता लगा देते हैं। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरा जो किनारा होता है, शोर जो होता है, उस तरफ पूरे तैर करके उसको पार करते हैं और बैक वापस आ जाते हैं।
जस्ट एज ए डॉग कॉर्पोरोन। ये डॉग कॉर्पोरोन जो है ये कोई व्यक्ति है जो तैराकी में माहिर था, तो इसकी तरह जो है वो लेखक पूरी लेक जो है उसको तैर करके पार करते हैं और वापस आ जाते हैं। यूज्ड टू डू, यानी ये व्यक्ति जो है वो ऐसा करते थे। आई साउटेड विथ जॉय, और मैं खुशी के साथ चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, ये चोटी का नाम है, गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो साउंड जो था, इको जो हो रही थी, वो गिलबर्ट जो पीक जो है वहां से वापस लौटती है, गूंजती है। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने विजय प्राप्त कर ली थी, जो पानी से मेरा डर जो था उसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो हम इस समझ सकते हैं कि किसी भी डर के ऊपर विजय प्राप्त करना कितना मुश्किल है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यही इस पाठ का उद्देश्य है, यही इस पाठ की थीम है कि हम किसी भी चीज़ से डरते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ के ऊपर यदि हम कंकर करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रकार से जिद्दी बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा कर के हम उससे ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर कंकर कर सकते हैं। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। तो लेखक बता रहे हैं कि ये जो फियर जो था उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का जो एक्सपीरियंस जो था उसके गहरे मीनिंग थे मेरे लिए। एज ओनली दोज, जैसा कि वो लोग हु हैव नो स्टार्क टेरर, जो उस कठोर हार्ड टेरर के बारे में, डर के बारे में जानते हैं, एंड कंकर्ड इट, और उन्होंने इसके ऊपर यदि विजय प्राप्त की है, कैन अप्रिशिएट, वो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ, मृत्यु के अंदर, देयर इज पीस, मृत्यु के अंदर तो शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी जो मृत्यु का जो भय होता है उसके अंदर ही डर होता है, मृत्यु के अंदर तो शांति होती है। जैसे कि आपने देखा ही था कि तीसरी बार जब लेखक जब डूब रहा होता है तो उसे शांति महसूस होती है। एज रूजवेल्ट नोज, जैसे कि रूजवेल्ट जानते हैं। व्हेन ही सैड, उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो कुछ भी हम रखते हैं डर के रूप में वो अपने आप में ही डर है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, बोथ दोनों, द सेंसेशनल ऑफ डाइंग, यानी सनसनीखेज जो डर होता है मृत्यु का वो, एंड द टेरर ऑफ फियर, यानी जो ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो इससे डर पैदा होता है, दोनों डरों को मैंने महसूस किया है। द विल टू लिव, जिंदा रहने की जो इच्छा जो है, सम हाउ, कैसे न कैसे, ग्रू इन इंटेंसिटी, जो इसकी संभावना को बढ़ा देती है। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने राहत महसूस की। फ्री टू वॉक, एकदम आज़ादी से चलना। द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक टू द पुश असाइड फियर, कि एकदम आज़ादी के साथ उस ट्रेल के ऊपर चलना, उस पगडंडी के ऊपर चलना, उस रास्ते पे चलना। एंड क्लाइम, चढ़ना, द पीक्स, चोटियों के ऊपर। एंड टू ब्रश असाइड द फियर, और उस डर को एक तरफ जो है वो हटा देना। ये मैंने अंत में ऐसा महसूस किया। तो इसके साथ ही ये लेसन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, और इसके अंदर जो एक बहुत ही शानदार मैसेज जो है कि किसी भी चीज़ से हम डरते हैं उसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो सफलता, कोई भी चीज़ हम सीखना चाहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में उसके ऊपर मास्टरी करके हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अ, अच्छा मैसेज इस पाठ के अंदर दिया गया है जो कामयाब होने के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।